स्टूडेंट्स अभी हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फुटप्रिंट ब्राउट फीड का 4th चैप्टर क्वेश्चन और ट्रस्ट की समरी पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से एक चोर दूसरे चोर को पकड़वाता है, जबकि कहा यह जाता है कि चोरों में ईमानदारी होती है, और यह भी कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई। पर इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यह सस्पेंस जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक सुने। हॉरेंस डेनवाई एक अच्छे ईमानदार नागरिक थे। वह 50 साल के एक कुंवारे इंसान थे जो कि अपने हाउसकीपर के साथ रहा करते थे। वह उनकी सेहत का ध्यान रखता था। वास्तव में वह अच्छे दिखते थे, लेकिन गर्मियों में उन्हें हे फीवर हो जाता था। वह ताले बनाते थे और अपने इस व्यापार के लिए उन्होंने 2 हेल्पर रख रखे थे। हाँ, हॉरेंस डेनवाई एक अच्छे और रेस्पेक्टेबल व्यक्ति थे, लेकिन वह ईमानदार नहीं थे। 15 साल पहले हॉरेंस एक सजा मिली थी प्रिजन लाइब्रेरी में, जो उनका पहला और अंतिम अपराध था। उन्हें महंगी किताब खरीदने और पढ़ने का बहुत शौक था, और अपना यह शौक वह पूरा करने के लिए वह हर साल चोरी किया करते थे। हर साल वह अच्छी तरह से प्लान करके चोरी करा करते थे ताकि वह पकड़े न जाएं। वह एक बार में इतनी चोरी कर लेते थे कि अगले 12 महीने के लिए काफी थे। वह चुपके से किसी और से बुक मंगवा लेते थे ताकि उस पे किसी को शक ना हो जाए। अब जुलाई का सनशाइन डे में वह टहल रहे थे कि उन्हें महसूस हुआ कि अगले साल की अपेक्षा इस साल वह बहुत अच्छी चोरी कर लेंगे, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से वह एक घर की स्टडी कर रहे थे जो शूट ओवर क्रेंच में था। घर में कितने रूम हैं, रास्ता कैसा है, गार्डन कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक वायर कैसे हैं और कहाँ हैं, यह सब उन्होंने पता कर लिया था। एक शाम उस घर के सदस्य लंदन गए हुए थे और उस घर के 2 नौकर पिक्चर देखने गए हुए थे। हॉरेंस ने उन्हें जाते हुए देखा तो उसे खुशी हुई। यद्यपि उस दिन अधिक गर्मी की वजह से उसे हे फीवर था और नाक में एलर्जी थी, फिर भी वह दीवार फलांकर गार्डन के रास्ते से अपनी पीठ पर औजारों का एक बैग लादकर अंदर घुसे। उसने देखा ग्रैंज सेफ में 15,000 पाउंड की ज्वेलरी थी। यदि वह उसे एक एक करके बेचता तो निस्संदेह 5,000 रुपये उसे रोज मिलते, जो उसे दूसरे साल तक खुश रहने के लिए पर्याप्त थे। पतझड़ के महीने में 3 रुचिकर किताबें आने वाली थी। अब वह इस धन को प्राप्त करके उसे खरीद सकते थे। वो देखता है कि हाउसकीपर ने अपनी चाबी किचन की डोर पर टांग रखी है। अब वह चाबी उतारता है और दरवाजा खोलता है। वह हमेशा ही अत्यंत सावधान रहता था, इसलिए वह कभी भी अपने फिंगरप्रिंट कहीं पर नहीं छोड़ता था। एक छोटा कुत्ता किचन में बैठा हुआ था। वो भौंकने लगा और अपनी पूंछ फ्रेंडली वे में घुमाने लगा। फिर हॉरेंस उससे कहता है, ठीक है शेरी, यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर हम कुत्ते को उसके नाम से बुलाएं तो वह समझता है कि वो या तो आपका या आपके मालिक को जानता है। जो तिजोरी थी वह लॉकर था। वो ड्राइंग रूम में था, जो कि एक पुरानी पेंटिंग के पीछे था। हॉरेंस एक बार के लिए सोचता था कि वो बुक्स छोड़कर पेंटिंग खरीदना शुरू कर दे, पर पेंटिंग ज़्यादा जगह घेरती, इसलिए बुक ही ठीक है। वहाँ पर एक बड़ा फ्लावर वास टेबल पर रखा हुआ था। हॉरेंस की नाक में कुछ हुआ और वो धीरे से छींका
और फिर अपना बैग उतारा। वह सावधानी पूर्वक अपने औजारों को व्यवस्थित करता है। नौकरों के लौटने में अभी 4 घंटे थे। उसके लिए अलमारी खोलना कठिन नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सी अलमारी के ताले देखे थे। तभी अलार्म बजता है। वह हॉल में जाता है और बिजली के तार काट देता है और लौट आता है। फिर से फूलों की स्मेल आने पर वह जोर से चीख देता है। फिर हॉरेंस सोचता है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं कि अपनी कीमती चीजों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के सभी कमरों और इस कमरे की पिक्चर का वर्णन किया गया है और लेखक ने लिखा भी था कि इस पेंटिंग के पीछे ही अलमीरा है। लेकिन हॉरेंस को पता है कि फूलों की स्मेल उसके काम में दिक्कत कर रही है। वह रुमाल से अपने फेस को ढक लेता है। तभी उसे दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ती है। यह क्या है, कोल्ड या हे फीवर? उसने सोचने से पहले हॉरेंस ने कहा हे फीवर, और फिर से वह चीखने लगता है। फिर से आवाज आई कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट से इसे ट्रीट करना चाहिए। अगर तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो तो तुम्हें एक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। हॉरेंस देखता है कि एक वुमेन दरवाजे के पास खड़ी है। शेरी भी उससे फ्रेंडली होकर खड़ा था। वो औरत यंग थी, थोड़ी सुंदर थी और लाल कपड़े पहने हुए थी। तभी वह कहती है, सब सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने के लिए घर से बाहर हूँ, पर मैं टाइम पर वापस आ गई। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। हॉरेंस को थोड़ी उम्मीद थी कि वह उसे जेल नहीं भेजेगी। तभी हॉरेंस कहता है, मैंने भी किसी फैमिली मेंबर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। तभी वह औरत कहती है, मुझे देखकर तुम्हें सबसे पहले ख्याल क्या आया? हॉरेंस आंसर देता है, मेरा पहला विचार भागने का था। औरत कहती है, तुम भाग सकते थे, पर अगर मैं पुलिस को कॉल कर देती तो? हॉरेंस कहता है मैं पहले टेलीफोन वायर कट करता, फिर वहां से भागता। वो स्माइल करता है। वह सीरियसली उसे देखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे मारते या डराते? हॉरेंस कहता है, अगर तुम भूल जाओ यहाँ क्या हुआ है तो नहीं। वो गुस्से से कहती है, मैं क्यों भूल जाऊं? तुम मुझे लूटने आए हो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम किसी और को लूटोगे। हॉरेंस, मैं सिर्फ उसे लूटता हूँ जो धनवान होते हैं, पर अब मुझे जाने दो। वह उत्तर देती है, वैसे तुम्हें जेल जाने से बहुत डर लगता है ना? हॉरेंस, नहीं, पर अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब वह औरत टेबल की ड्रॉ में से सिगरेट निकालती है। तभी हॉरेंस उसकी सिगरेट लाइट करने के लिए अपने ग्लव्स उतारता है और सिगरेट जलाते हुए कहता है, अब तो मुझे यहाँ से जाने दो। औरत कहती है, हाँ जरूर, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे। फिर वह कहती है, जब हम लंदन जा रहे थे तब मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं घर वापस आकर ज्वेलरी बैंक में देकर आऊंगी। हॉरेंस उसे रोकते हुए कहता है, पर अब तुम सारे नंबर भूल चुकी हो, है ना? अब तुम इसे मेरे पास 1 घंटे के लिए छोड़ दो, पर मुझे इसके लिए तुम्हारा सेफ तोड़ना होगा। औरत उत्तर देती है, श्योर, हाँ हाँ, क्यों नहीं। 1 घंटे बाद हॉरेंस उसको ज्वेलरी देकर चला जाता है, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। तो उसने 2 दिन तक चोरी नहीं की।
पर बाद में चोरी का मन बना लिया क्योंकि मार्केट में नई बुक्स आई थी। थर्ड डे जब वे चोरी करने जा रहा था, एक मोटी सफेद बालों वाली औरत जो कि 60 साल की थी, पुलिस को लेकर आती है और हॉरेंस को अरेस्ट करवाती है। पर हॉरेंस कहता है कि उसने सेफ की मालकिन के कहने पर ही यह सेफ तोड़ा था, पर पुलिस यकीन नहीं करती क्योंकि घर की असली मालकिन तो वो औरत ही नहीं थी। और हॉरेंस फिंगरप्रिंट्स भी वहां पाए गए थे। हॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स भी वहां पाए गए थे। अब हॉरेंस को समझ आ रहा था कि उस औरत ने उसके साथ बहुत बड़ी चाल खेली है, जो कि खुद चोर थी और हॉरेंस की मदद से घर का सेफ खुलवाकर सारे ज्वेलरी लूट ले गई। अब हॉरेंस को हमेशा ऑनर एमॉन्ग थीव्स को सुनकर गुस्सा आ रहा था। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो जो लेडीज उसे उस घर में मिली थी वो खुद चोर थी, जो कि सेफ खोलना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने हॉरेंस की मदद ली और हॉरेंस को बेवकूफ बनाकर उससे सेफ खुलवा ली और सारे ज्वेलरी लूट कर ले गई। लेकिन उस घर की जो असली मालकिन थी वो बाद में आती है, जो 60 साल की बूढ़ी औरत थी, और वो बताती है कि हॉरेंस के फुटप्रिंट्स जो थे उसके घर में पाए गए हैं और वह उसे जेल भेजवा देती है। यही इस कहानी का अंत है। क्योंकि थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। It's caught in the crossfire.